नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स ट्रैक में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अनुच्छेद 32 तक पढ़ाया था, आज हम अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ाएंगे डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अनुच्छेद 36 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जैसे डीपीएसपी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 38 में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। अगर न्याय के आधार पर पूछे कि डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में न्याय कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। और लोकतंत्र के आधार पर पूछे तो इसमें 2 प्रकार की न्याय, सामाजिक और आर्थिक। अब अनुच्छेद 39 में आते हैं। स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन है। ऐसा नहीं कि आप पुरुष हैं तो आप ज़्यादा वेतन पाएंगे, स्त्री हैं तो आप कम वेतन पाएंगे। और अनुच्छेद 39 का में ये देखिए जोड़ा गया, जहाँ भी का, खा, ABCD आए तो समझ लीजिए कि अनुच्छेद को जोड़ा गया है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। यह कहता है कि समान अवसर के आधार पर समान न्याय मिलनी चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए और समान न्याय मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 40 में क्या दिया है? अनुच्छेद 40 में पंचायत की स्थापना का वर्णन है। जैसे हमने सूची में पढ़ाया था कि 11वीं अनुसूची में पंचायत की स्थापना का वर्णन है, वैसे आर्टिकल के आधार पर अगर पूछे तो अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 41 में कुछ विशेष दशाओं में काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में क्या है? कार्य न्याय संगत होना चाहिए। कार्य जो है सबके न्याय हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटा बड़ा है तो उसके लिए न्याय अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी। आपको इतनी मजदूरी मिल जाए कि आपका जीवन यापन हो सके। अब देखिए इधर अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब अनुच्छेद 46 में क्या दिया है? इसमें दिया है SC और ST के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक प्रबंधन की व्यवस्था सरकार करेगी। बस इसमें अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष के लिए, अनुच्छेद 46 में SC ST के लिए, बस इतना है। अनुच्छेद 47 में मद्य निषेध, यानी शराब पीना बंद करे। अब सरकार शराब पीना बंद नहीं करवा पा रही तो अब इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। अगर बंद कर दे तो ठीक है, आप स्वस्थ हो जाएंगे, और नहीं बंद करेगी तो कोई बात नहीं, आप इसके लिए न्यायालय का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। अनुच्छेद 48 में क्या दिया है? कृषि, पशुपालन और दुधारू पशुओं का पालन। मतलब अगर शराब पीना बंद कर देंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तब आप कृषि और पशुपालन कर सकेंगे, दुधारू पशुओं को पाल सकेंगे। अनुच्छेद 48 का में ये भी देखिए जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का संरक्षण। आपको राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों का संरक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं आप कहीं घूमने गए, कोई राष्ट्रीय हित के संरक्षण की चीज़ें हैं तो उसे आप वहाँ उसको नुकसान पहुँचाने लगे, ऐसा नहीं। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 50 में सिंपल सा है याद करने का तरीका कि पृथककरण कर दिया गया, 50-50 कर दिया गया। न्यायपालिका ने कहा आप हमारे काम में दखल नहीं देंगे और कार्यपालिका ने कहा आप हमारे काम में दखल नहीं देंगे। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना। जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे तभी तो देश हमारा खुशहाल रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू।